हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपको प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन है जरूर दबा दे करो, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले इस तरह की अगर आपको विंटर की टी शर्ट या जैकेट चाहिए तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 20% का ऑफ आपको मेरी तरफ से मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दियो मेरे बाबू, हाइप जरूर दे दियो, कमेंट करके अपनी अपनी टिप्पणी जरूर दे देना। कमेंटों से याद आया, आज मो कमेंटन को रिप्लाई करना है और कुछ इंपोर्टेंट बात भी करनी है सिप्रा की प्रेगनेंसी को लेकर। सबसे पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा आने वाली कमेंट, आपको कहा मतलब है, आप का लेनो, आप क्यों उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रही हो। नू बता दे, ये न्यूज वाले इनको कहा मैं न्यूज सुनाने को, ये बेकार क्यों न्यूज सुनाए करे। कथावाचकन को कहा मतलब है कथा बाचने को है। इन कुकिंग वीडियो ये जो बना में इनको कहा मतलब है ये सब्जी वब्जी काटे और फिर इतना टाइम वेस्ट करें और ये फिर वीडियो बना में है। और तेरो कहा मतलब है आके यहाँ कमेंट करने को। चैनल मेरो, वीडियो मेरी, कमेंट सेक्शन मेरो, और मेरते ही नू कह रही है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो तुम्हारा क्या मतलब है आके इस तरह की कमेंट करने को है। ये जो है हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी, इनको कहा मतलब है शादी करने को है। तेरो कहा मतलब है यहाँ इधर उधर जाके बकवास करने को है। कोई मतलब है? तेरा क्या मतलब है सांस लेने का? तेरा क्या मतलब है रोटी खाने का? कोई सेंस है इस बात को? कोई सेंस है इस बात को? मतलब गवारपंती की सीमा पार। मतलब इतनी भी इनको ये नहीं पता है कि एक यूट्यूबर का क्या मतलब होता है वीडियो बनाने का। यू तो एक जो अनपढ़ आदमी होएगा ना, वो भी आराम से जान जाएगा कि एक इंसान वीडियो बना रहा हो यूट्यूब पे, कोई भी कंटेंट बना रहा हो तो वह को क्या मतलब होएगा। अरे भुआ, हमारा यूं मतलब है क्योंकि हमारा चैनल है, हम वीडियो बनावे, हमारा एक्सपोज और रोस्टिंग को चैनल है, यू मतलब है हमारो। हमारो आपके इंद्रेश उपाध्याय जी से मतलब नहीं है। जो कंट्रोवर्सी लेटेस्ट में हो रही होती है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, उस पे रिएक्शन रोस्ट एक्सपोज वीडियो बनाने का हमारा मतलब होता है। तो अब मत कह दियो कि तुम्हारो कहा मतलब है। अब आ जाते हैं पर्सनल लाइफ से। पहले भी कह चुकी हूं, अब भी कह रही हूं। एक गुरु और धर्म गुरु और एक राजा का, उसका कभी भी पर्सनल नहीं होता है। आगे समझ में? एक राजा और एक राजा प्रजा से पूछ के कोई भी निर्णय लेता है और प्रजा राजा से पूछ के निर्णय लेती है। ठीक उसी प्रकार धर्मगुरु होता है जो कथावाचक होते हैं, है ना। जो मतलब हमको ज्ञान देते हैं, जो हमारे जो है हिंदू राष्ट्र को, हमारे जो है धर्म को, हमारे सनातन को चला के चलते हैं। वो भी बिना पब्लिक के, बिना प्रजा के कोई भी कार्य नहीं कर सकते जिसमें प्रजा खुश ना हो। समझ में आ गई? भेजे में डल गई? ठीक है। अच्छा, कि अब आपका क्या मतलब है, अब यू बता दे। इनको, इन कथावाचकन को कहा मतलब है क्या कहते हैं, समाज के ऊपर टिप्पणी करने का। इन क्या मतलब है? कोई लड़की चाहे 30 साल की है, वो शादी कर रही है, वो उसकी मर्जी, वो उसकी पर्सनल लाइफ। इन कथावाचकों का क्या मतलब है? अनिरुद्धाचार्य जी का क्या मतलब था ये बोलने का कि भाई इतनी उम्र में लड़कियों को शादी कर देनी चाहिए, इतनी उम्र में नहीं करनी चाहिए, वो उनका पर्सनल मैटर, वो उनके माँ बाप देखेंगे, वो उन लड़की का पर्सनल मैटर। हाँ भाई, इनका क्या मतलब है? इंद्रेश जी का क्या मतलब है लोगों को ये कहने का कि पैसा अपनी सीमा में लुटाना चाहिए, उठाना चाहिए और बरमाला नहीं डालनी चाहिए क्योंकि स्वयंवर के टाइम पे होता था। इनका क्या मतलब है बोलने का समाज के विषयों में? वो समाज देख लेगा, वो लोग देख लेंगे, वो हम देख लेंगे कि किसको वरमाला डालनी है, किसको नहीं डालनी। वो हम देख लेंगे हमको कितना पैसा खर्च करना है, वो पब्लिक देख लेगी कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना। ये होते कौन है बोलने वाले? हाँ जी, है कोई जवाब? ये कौन होते हैं समाज में बोलने वाले? कथावाचक। कथावाचक, कि हाँ भाई ये कथावाचक होते हैं, तो हम वीडियो बनाने वाले होते हैं, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम शिप्रा की प्रेगनेंसी की। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें शिप्रा और इंद्रेश जी है। शिप्रा ने साड़ी पहन रखी है और हरी चूड़ियां पहन रखी है, जो कि शादी के बाद लड़की पहनती है या शादी से पहले मतलब पहनना स्टार्ट कर देती है 2-3 दिन पहले। उसमें जो इंद्रेश और शिप्रा खड़ी है और पेट निकल रहा है, वो फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना। उस फोटो में थोड़ा सा पेट निकल रहा है। अब लोग नो कह रहे हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के मारे दबाव में आके शादी करी है, इसीलिए जल्दबाजी में शादी करी है, इसीलिए मजबूरी में शादी करी है। अब लोग नु अंदाजा लगा रहे हैं कि वो माँ बनने वाली है, शादी से पहले माँ बनने वाली है। हर चीज को ना इतनो इतनो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एक लिमिट तक होना चाहिए। ठीक है उन्होंने शादी करी, ठीक है उन्होंने धर्म के विरुद्ध शादी करी, ठीक है वो लड़की की पहले शादी हुई पड़ी है, ठीक है उसका डिवोर्स भी हो गया, ठीक है शादी में इतना पैसा खर्च करो, लेकिन इस तरह की वो कि भाई वहां को पेट निकल रहा हो, फलानो ढिकानो, मतलब अगर कहीं को पेट निकल रहा हो या को मतलब यू है कि वहां के पेट में बच्चा है, वहां के पेट में आलू को झोल और पूरी भी तो हो सके, वहां के पेट में हलवा भी तो हो सके, वहां के पेट में ताजा ताजा समोसे भी तो हो सके, टिक्की बर्गर भी तो हो सके, है ना। जरूरी थोड़ी है कि वहां के पेट में जो है बच्चा ही होएगा, पेट में और भी चीज रह सके, है ना, है ना। मेरो भी पेट निकल रहा हो लेकिन मेरे पेट में बच्चा ना है, मेरे पेट में जो मैंने सोमवार के रात को व्रत खोलो, मैंने आलू को झोल और पूरी खाई, मेरे पेट में वो है ना। तो यू मतलब कोई सेंस नहीं है। और साड़ी कभी भी पहने तो वहां के जो वो बने हैं ना, वहां की प्लेट बने, तो वो प्लेट अगर कोई जो है गिट्टो आदमी रहे, अगर मतलब वो साड़ी बड़ी पड़ जाए तो वो घूम ज्यादा बना ले। अब वो ज्यादा घूम बना ले तो वो पेट पे ही तो घुसा में उन घूमन ने, फिर वहां की वजह से वो जो घूम रहे हैं वो ऐसा लगे कि जैसे पेट बाहर निकल रहा हो। साड़ी अगर कोई भी लड़की लेडीज पहनेगी, अगर कोई जाकी हाइट कम है वो पहनेगी तो वो ऐसी लगेगी जैसे आपको पेट निकल रहा है, या को मतलब यूं ना है कि बाकी पेट में बच्चा है। इतनी भी ज्यादा बातें ना बनानी चाहिए मेरे बाबूओ कि भाई झूठी साचे, हम जो भी बात कर रहे हैं वो बातें सच है, चाहे वो डिवोर्स की बात हो, चाहे वो पहली शादी की बात हो, चाहे पैसा खर्च करने की बात हो, है ना। ये जितनी भी बात है वो सारी बातें सोशल मीडिया पे आ चुकी है, तभी हम बात कर रहे हैं। एक बात बता दो कि भाई तुमको कैसे पता, तुमको कैसे पता, तुमको कैसे पता, अरे ये ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, हम उनके घर में थोड़ी रहे। मैं इंद्रेश की बुआ की छोरी हूँ, मो कहा पता, जो यूट्यूब पे, जो सोशल मीडिया पे, उसी चीज के ऊपर हम विषय में, उसी चीज विषय में हम बात करते हैं। अब आ जाते हैं कि एक लड़की राजस्थान की, वो आई, उसकी माँ आईसीयू में चली गई, इन्होंने रिश्ता जो है रिश्ता कैंसिल कर दिया, और इसकी वजह से इसके पापा ने बहुत ज्यादा मांग की थी, और उस लड़की की मम्मी हॉस्पिटल में पहुंच गई। भाई अगर कोई ऐसी लड़की होती तो वो लड़की जरूर आती, उसकी माँ भी जरूर आती, उनकी फोटो वगैरह भी आती, बिल्कुल आती ना। एक तरफ आप कह रहे हो या जनता कह रही है कि भाई 3 साल से इंद्रेश की रिलेशन है वह लड़की के गैल, तो बीच में रिश्तों कहां से होगा और बीच में गर्लफ्रेंड कहां से आ गई। भाई दो दो गर्लफ्रेंड तो इतना प्ले बॉय तो है ना, है वो बेचारे, है ना, बेचारे नहीं कहूंगी, जो भी मतलब जैसे भी है, प्ले बॉय तो ना है ना कि भी एक गर्लफ्रेंड अलग है, फिर शिप्रा जी अलग चल रही हैं, फिर ये सिलेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी लोग नो कह रहे हैं कि भाई 3 साल से रिलेशन है, जो कि इनके ही घर के सदस्य ने कही थी, और जनता कह रही है कि भाई इनकी रिश्तों कहीं और हो चुका, और वो उसकी माँ आईसीयू में पहुंच गई, और ये वो, इन चीजों को कोई सेंस नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा होए करे। देखो मैं बता दूं कि अगर किसी इंसान की थोड़ी बहुत उड़ जाए करे, तो यूं हमारे समाज में यूं चीज है कि वाकई मतलब थोड़ी उड़ेगी, लेकिन लोग ना बात ज्यादा बना ले, हद से ज्यादा। मतलब एक आदमी की अगर लुट रही है ना, तो लोग मतलब न सोचे और लुटे और लुटे और लुटे और लुटे, या कि तो और लुटे, है ना। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो तर्क है, जो तर्क वितर्क है, जिन पे बात होनी चाहिए उन पे ही हम बात करते हैं। ये बेफालतू की बात है कि भाई प्रेग्नेंट है वो, और क्या कहते हैं उसके बच्चा, भाई वो चीज हमने नहीं देखी। हमने डिवोर्स की देख ली, हमने प्रूफ भी देख लिए, हमने पहले पति के साथ फोटो भी देख लिए, हमने वहां जयपुर में शादी में पैसे खर्च होते भी देख लिए, हमने उस शादी में प्याज लहसुन भी देख ली, हमने ये सारी चीजें देख ली। तो जो चीजें ऑलरेडी आ चुकी हैं उन चीजों पे हम बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी
प्रेग्नेंट है या ना है, या चीज की तो हमें कुछ नहीं पता। एक खाली पेट निकल तो देख के तुम में से 50% ऐसी होंगी जिनके पेट निकल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि घर में काम जब नहीं करोगे, जब क्या आराम से झूठी सच्ची झाड़ू पोछा मार के बर्तन बर्तन मांज के और आराम से सीरियल न देखोगे बेड पे पड़े होके, तो भाई पेट तो निकलेगो। अरे बालक ही ना रह करे, पेट में गैस भी बन जाए करे। तुम समझे करो यह बात है। कई बार अब ऐसे तो हमारे लाला जी रहे में, लाला जी ने जानो तुम लाला जी, अब लाला जी के पेट कितने निकले रहे में, है ना, ऐसे निकले रहे हैं जैसे 2-4 बालक पेट में खेल रहे हो। इतने इतने पेट हो, ऐसे कर करके चले लाला जी, चले कि ना चले। अब उनके पेट में बालक तो ना रहे में ना, वो यार खाते पीते हैं बढ़िया, पंजाबी बढ़िया खाते पीते वो उनके रहे में, उनके बढ़िया पेट वेट निकलो रहे यार, है या को मतलब नु थोड़ी रहे कि भाई अब जैसे ये मतलब बरेनी रहे में, इतनी मोटी तगड़ी रहे में, बढ़िया खामे पी में, दूध घी खामे, नु थोड़ी है कि इनको पेट निकल रहा हो तो बालक है। तो यू चीजन की कोई जो है सीमा ना है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातों का हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम गलत के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं होते हैं, हम कभी भी नहीं होते हैं। हम बेकार में काई की आत्मा दुखा में, काई पे झूठो इल्जाम लगा में, राई को पहाड़ बना में, इस तरह को काम हम पे नहीं आवे। हम जो सच्चाई है वो चीजें आपके सामने अपने तरीके से पेश करते हैं, और जरूरी नहीं कि जो मेरे विचार हैं वो आपके विचार हो। हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, जरूरी नहीं है आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं। तो वो विचार आप कमेंटों में जरूर जो है पेश कर सकते हैं, लेकिन या कमेंट अगर कर दियो ना कि भाई तुम्हारो का मतलब, मैं सही बता रही हूं, मैं फुकनी दे के मारूंगी, या कमेंट मत कर दियो तुम्हारो का मतलब है। मेरा यूं मतलब है कि मैंने चैनल खोलो है यूट्यूब पे, मेरा यूं मतलब है कि मैं टाइम निकाल के तुम्हें हंसाने के लिए वीडियो बनाऊं, मेरा यूं मतलब है कि तुम्हारे आगे सच्चाई लाने की कोशिश करूं मैं, मेरा यूं मतलब तुम्हारो कहा मतलब है, तुम्हारा कहा मतलब है इस तरह की कमेंट करने को। रहन दे करो बीबी, मत करे करो, हमें ना चाहिए ऐसी कमेंट। धरी रखो अपनी कमेंट ने अपने पास ही, बहराती डोले करो इधर उधर कमेंट करती, ठीक है। तो बाय टेक कर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारा उद्देश्य या हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। किसी भी धर्म जाति ऊंच नीच, किसी कंट्री किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाना या उनकी आलोचना करना, इसके हम बिल्कुल विरुद्ध है। हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। ये वीडियो ओनली रोस्ट वीडियो है, आपको हंसाने के लिए, एक्सपोज वीडियो है, सच्चाई आपके सामने लाने के लिए, आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। तो मेरी वीडियो देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करे। नए हो तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल है सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो यार। तुम घरे ना इतरा रहे हो यार सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से 30,000 सब्सक्राइबर करवा दो, तो मैं लड्डू खवाऊंगी मोती चूर के, सही बता रही हूँ। 30,000 सब्सक्राइबर होते ही लड्डू खवाऊंगी, पक्को खवाऊंगी, ठीक है। तो जिन्होंने ब्लैक वाला बटन दिख रहा हो ना वो बाइट कर लो, क्योंकि ब्लैक ब्लैक अच्छा ना लगे, कालो अशुभ रहे। या हमारे जो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब को बटन दिख रहा हो भाई बाइट कर लो जल्दी से, और लाइक जरूर कर दियो। एम करती हूँ 1 के लाइक का, तो 1 के लाइक होनी चाहिए। और मेरा एक और चैनल है प्रिया दीदी 2.2, मेरा सेकंड चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी है प्रिया दीदी 73। अगर आपको मेरे से कोई बात करनी है, अगर आपको अपने कोई मतलब में कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी A to Z, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, प्रिया दीदी 73। वहां भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। बाय टेक केयर, वीडियो आएगी 1 घंटे बाद। लव यू ऑल, बाय।